उधर राजस्थान में हुए पीएम मोदी के राजनीतिक हमले का जवाब दिल्ली से मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। इसलिए अब सत्ता की कुंजी को राजस्थान से दिल्ली की दिशा में मोड़ते हैं, जहां आज विपक्ष ब्लैक थर्सडे मनाने के मूड में दिखा। विपक्ष के इंडिया गठबंधन वाले दलों के सदस्यों ने काले कपड़े पहने थे। वो संसद में मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहे थे। आज जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, अपनी इसी मांग को दोहराने के लिए नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से हंगामा हुआ और खड़गे लगातार दूसरे दिन नाराज हो गए। 60 सेकंड में संसद की हंगामेदार रील देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। चर्चा हो, चर्चा हो। ये काला कपड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी के अहंकार के खिलाफ है। Strong protest. There is darkness in the country, darkness in Manipur, so we should show darkness in our clothes also. काले कपड़े पहने या उजला कपड़ा पहने, बहस से क्यों भागते हैं? सब उपकरण अपना के देख रहे हैं कि किसी तरह प्रधानमंत्री जी की जुबान हो जाए, लेकिन जुबान है कमाल की। ये सब वही कोशिश हो रही है। मणिपुर चल रहा है, प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। 2047 तक का विकसित भारत बनाने का सपना सोचा है। क्या वो रोकना चाहते हैं क्या? काले कपड़े पहन करके विकसित भारत के दृश्य को रोकना चाहते हैं क्या? सदन में आओ, सदन में आओ। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। हम मणिपुर के साथ हैं और मणिपुर की चर्चा हम चाहते हैं पार्लियामेंट में हो, प्रधानमंत्री की जवाबदेही तय हो। इसलिए आज हमने एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट हमने काले कपड़े पहने। काला कपड़ा पहन के आने से कुछ नहीं होगा, बाद में काला कपड़ा पहन के ही घूमना पड़ेगा। काला एक विरोध का प्रतीक है। जब सदन की कार्रवाई चल रही है, जिनकी जवाबदेही है देश के प्रधानमंत्री, वो मौन है, वो गायब। काले कपड़े पहन लेने से इन काले कारनामे वालों का काली करतूतें नहीं छुप सकती। तो मणिपुर के मुद्दे के अलावा पहले भी विपक्ष काले कपड़े में प्रदर्शन करता रहा है। 2022 में भी विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया था। दुनिया के इतिहास में काले रंग को दुख, विरोध के प्रतीक के रूप में देखा जाता रहा है और इसके पीछे की वजह धीरे धीरे तैयार हुई है। करीब एक सदी पहले 1921 में एलन कॉनरॉय मैकाफी ने भी द सिंबोलिज्म ऑफ कलर के नाम से एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने लिखा कि विज्ञान काले रंग को तो रंग ही नहीं मानता, क्योंकि ये रोशनी को सोख लेता है, फिर भी इसे लेकर दिलचस्प धारणाएं और ढेर सारी नकारात्मकता है। उन्होंने लिखा कि पश्चिमी लोगों ने काले रंग को केवल शोक और दुख को प्रदर्शित करने वाला संकेत माना। लोगों ने समय के साथ ये मान लिया कि काला रंग शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से सभी रंगों में सबसे निराशाजनक रंग है। रात हो या गहराई, नकारात्मकता हो या अज्ञात का अंधेरा, इन सब को दर्शाने के लिए काले रंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल देखने को मिलता है। अंग्रेजी भाषा में काले रंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल नेगेटिव भावनाओं और परिस्थितियों को दर्शाने के लिए हुआ। किसी को ब्लैकलिस्ट कर देना, काला दिवस मनाना या बेईमानी से जुटाए गए काले धन का जिक्र करना, ये सब काले रंग के नेगेटिव प्रयोग हैं। इस रंग में किसी बात का विरोध दर्शाने और हस्तक्षेप करने की अद्भुत क्षमता है। बाह पर साधारण काली पट्टी बांध लेना भी विरोध जताने का बड़ा प्रतीक माना गया है। अगर भारतीय परंपराओं में देखें तो शुभ अवसरों पर काले रंग को दूर रखा जाता है। शादी और पूजा पाठ में तो काले रंग के कपड़े वर्जित माने जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि काला रंग हमेशा से सिर्फ बुरी चीजों के लिए ही इस्तेमाल होता रहा है। प्राचीन मिस्र में काले रंग को अच्छी फसल का प्रतीक माना जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि नील नदी की काली मिट्टी से अच्छी फसलें होती थी। विपक्ष भी राजनीति की काली मिट्टी में मोदी विरोध के बीज बो रहा है और उम्मीद कर रहा है कि वोटों की फसल लहलहाएगी। लेकिन पीएम मोदी की राजनीति के अपने ही चटक रंग हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या।